यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था सुदामापुर। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन सामाजिक मुद्दों से भी ग्रस्त था। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन गरीबी और अशिक्षा ने उनकी जीवन शैली को बहुत प्रभावित किया था। सुदामापुर के एक कोने में रहने वाला रमेश एक मेहनती किसान था। उसकी पत्नी सीमा एक समझदार और धैर्यवान महिला थी। उनके 2 बच्चे थे, बेटा राजू और बेटी पूजा। राजू और पूजा पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन गांव में अच्छी शिक्षा का अभाव था। फिर भी वे अपने माता पिता के सहयोग से अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे। गांव में शिक्षा का अभाव था और गरीबी ने बच्चों के भविष्य को अंधकारमय बना दिया था। रमेश और सीमा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे अधिक कुछ नहीं कर पा रहे थे। गांव में एकमात्र स्कूल था जहां सुविधाएं न के बराबर थीं। रमेश का सपना था कि उसके बच्चे बड़े होकर कुछ बड़ा करें ताकि उनके जीवन में संघर्ष न हो। एक दिन रमेश ने गांव के मुखिया से बात की और गांव में एक अच्छी स्कूल खोलने की योजना बनाई। मुखिया ने रमेश की बातों को ध्यान से सुना और उसे समर्थन देने का वादा किया। इसके बाद रमेश ने गांव के अन्य लोगों से भी बात की और सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सरकार से मदद मांगी और एक एनजीओ से संपर्क किया जिसने उनकी मदद करने का वादा किया। गांव में स्कूल बनाना आसान काम नहीं था। रमेश और गांव के लोगों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, मजदूरों को काम पर लगाया और खुद भी श्रमदान किया। महीनों की मेहनत के बाद एक सुंदर स्कूल का निर्माण हुआ। गांव के बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल खुलने के बाद बच्चों की शिक्षा का स्तर धीरे धीरे सुधरने लगा। राजू और पूजा ने भी नई स्कूल में दाखिला लिया और पढ़ाई में और भी मेहनत करने लगे। स्कूल में अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हुई जिन्होंने बच्चों को बेहतर शिक्षा दी। रमेश और सीमा ने भी शिक्षा के महत्व को समझा और अपने बच्चों को हर संभव सहयोग दिया। गांव में शिक्षा का प्रसार हुआ और लोग जागरूक होने लगे। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ी। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए गांव में स्वास्थ्य केंद्र भी खोला गया, जहां लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिलने लगीं। कुछ वर्षों बाद राजू और पूजा ने अपनी मेहनत और लगन से अच्छे अंक प्राप्त किए और आगे की पढ़ाई के लिए शहर गए। वहां जाकर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और सफल होकर अपने गांव लौटे। राजू एक डॉक्टर बन गया और पूजा एक इंजीनियर। उन्होंने अपने गांव की स्थिति को सुधारने का संकल्प लिया और गांव के विकास में अपना योगदान देने लगे। राजू ने गांव में एक छोटा अस्पताल खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। पूजा ने गांव की सड़कों और अन्य संरचनाओं को सुधारने में मदद की। उन्होंने गांव में नए रोजगार के साधन भी विकसित किए, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। अब सुदामापुर एक आदर्श गांव बन चुका था, जहां लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। रमेश और सीमा का सपना पूरा हुआ और उन्होंने अपने बच्चों पर गर्व महसूस किया। सुदामापुर के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को समझ गए और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने का संकल्प लिया। गांव में आपसी सहयोग और एकता की भावना ने सामाजिक सुधार को संभव बनाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ही किसी समाज की उन्नति का आधार है। जब लोग एकजुट होकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी कठिनाई उन्हें रोक नहीं सकती। साथ ही सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए जागरूकता और सहयोग आवश्यक है। हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सके।